नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आप लोगों को बता दें कि हम चैप्टर नंबर 8 कर रहे थे, विश्व के प्रमुख धर्म। उसमें से हम 2 वीडियो कर चुके हैं, जिसमें से 50-50 क्वेश्चन के आसपास हम लोगों ने कर लिया है। तो आज हम 101 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं और देखते हैं कहाँ तक हो पाता है। अगर एक वीडियो में हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो एक वीडियो और आएगी इसकी, तो उसमें ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 101 नंबर क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर है कि लिंग पूजा का पहला स्पष्ट प्रमाण कहाँ से मिलता है। तो लिंग पूजा का पहला जो स्पष्ट प्रमाण है वो मत्स्य पुराण से मिलता है। प्रमाण मत्स्य पुराण से मिलता है। ठीक। एक क्वेश्चन नंबर 102 देखते हैं कि शिव की मूर्ति बनाकर पूजा करने का विवरण कहाँ से मिला है। शिव की मूर्ति बनाकर पूजा करने का विवरण कहाँ से मिला है। तो ये महाभाष्य से मिला है। कहाँ से? महाभाष्य से। ठीक। क्वेश्चन नंबर 103 देखते हैं कि जैन साहित्य को क्या कहा जाता था। तो जैन साहित्य को आगम कहा जाता है अभी भी। 104 नंबर क्वेश्चन क्या है कि जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन सा है। तो सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन सा है? कल्पसूत्र है। ठीक। फिर 105 नंबर क्वेश्चन क्या है कि धार्मिक ग्रंथ त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है। तो किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। ठीक। फिर आगे बढ़ते हैं। 106 नंबर क्वेश्चन। 106 नंबर क्वेश्चन है कि बौद्धों का पवित्र साहित्य कौन सा है। तो जो बौद्ध लोग हैं उनका पवित्र साहित्य कौन सा है? त्रिपिटक है। ठीक। आगे बढ़ते हैं। 107 नंबर क्वेश्चन कि बुद्ध के धार्मिक विचारों और वचनों का संग्रह किस ग्रंथ में है। तो किस ग्रंथ में है ये? सुत्त पिटक में है। ठीक। आगे बढ़ते हैं। 108 नंबर क्वेश्चन है कि किस बौद्ध ग्रंथ को प्रारंभिक बौद्ध धर्म का एनाइसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है? सुत्त पिटक को कहा जाता है। ठीक। 109 नंबर क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं कि बौद्ध संघ के नियमों का उल्लेख कहाँ मिलता है। तो बौद्ध संघ के नियमों का उल्लेख कहाँ मिलता है? विनय पिटक में मिलता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक। और क्वेश्चन नंबर 110 देखते हैं कि बौद्ध धर्म का जो दर्शन है उसका विवेचन क्या है। तो उसका विवेचन क्या है? अभिधम्म पिटक है। ठीक। आगे बढ़ते हैं। 111 नंबर क्वेश्चन की 16 महाजनपदों का उल्लेख किस बौद्ध धर्म ग्रंथ में मिलता है। तो किस में मिलता है ये? अंगुत्तर निकाय में मिलता है 16 महाजनपदों का उल्लेख। ठीक। 112 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 112 नंबर क्वेश्चन है सिखों के धार्मिक स्थलों में निम्न में से कौन सा स्थल भारत में नहीं है। तो कौन सा नहीं है ये हमें देखना है। तो ननकाना साहिब है? नहीं है, यही तो नहीं है अपने यहाँ। पोंट साहिब, नांदेड़ और केशवगढ़ साहिब ये तो हैं। फिर 113 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि आदि जैन ग्रंथों की भाषा क्या थी। तो आदि जैन ग्रंथों की भाषा क्या थी? तो प्राकृत थी। 114 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा? किस बौद्ध ग्रंथ में सर्वप्रथम संस्कृत का प्रयोग हुआ था। तो किस में हुआ था? अभिधम्म पिटक में सबसे पहले। बौद्ध धर्म में जो अभिधम्म पिटक था उस ग्रंथ में सबसे पहले संस्कृत का उल्लेख हुआ था। 115 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। 115 नंबर क्वेश्चन है कि ईसाइयों का प्रसिद्ध धार्मिक ग्रंथ कौन सा है। तो ईसाइयों का जो धार्मिक ग्रंथ है, प्रसिद्ध ग्रंथ, वो बाइबिल है। 116 नंबर क्वेश्चन है कि सिख धर्म की पवित्र पुस्तक कौन सी है। तो सिख धर्म की पवित्र पुस्तक कौन सी है? गुरु ग्रंथ साहिब है। फिर 117 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है कि ओल्ड टेस्टामेंट किस धार्मिक संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ है। तो ये किसका है? ओल्ड टेस्टामेंट यहूदी धर्म का है। ठीक। आगे बढ़ते हैं। 118 नंबर पैगंबर मुहम्मद की कही गई बातें तथा उनकी स्मृतियाँ किस ग्रंथ में संकलित हैं। तो ये हदीस में संकलित हैं। किस में? हदीस में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 119 पे आते हैं। 119 नंबर क्वेश्चन क्या है कि पारसियों का पवित्र धार्मिक ग्रंथ कौन सा है। तो 119 नंबर का क्या हो जाएगा ऑप्शन? पारसियों का पवित्र धार्मिक ग्रंथ कौन सा है। तो ये ज़िंदा-अवेस्ता है। कौन सा? ज़िंदा-अवेस्ता है। ठीक। 120 नंबर क्वेश्चन है कि यहूदियों का पवित्र धार्मिक ग्रंथ कौन सा है। तो यहूदियों का पवित्र धार्मिक ग्रंथ कौन सा है? तो तोराह हो जाएगा। ठीक। यहूदियों का पवित्र धार्मिक ग्रंथ तोराह हो जाएगा। फिर 121 नंबर देख लेते हैं कि तोराह किस धार्मिक संप्रदाय की पवित्र पुस्तक है। तो तोराह जो हुए वो किस धार्मिक संप्रदाय की पुस्तक है। तो ये किसकी है? जोविट्स की है। जो स्वीट्स की है। ठीक। 122 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सिखों के पवित्र धार्मिक ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब के लेखक कौन थे। तो ये अर्जुन देव थे। इसको आगे बढ़ा देता हूँ मैं। 122 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा? सिखों के जो पवित्र धार्मिक ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब हैं, इसके संकलनकर्ता कौन है। तो इनके गुरु
अर्जुन देव हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 123 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि सर्वाधिक लोकप्रिय पुराण कौन सा है। 4 पुराणों में से सर्वाधिक लोकप्रिय कौन है, तो सबसे श्रीमद् भागवत पुराण जो है लोकप्रिय है। फिर 124 नंबर क्वेश्चन है कि पिटक का शाब्दिक अर्थ क्या है। पिटक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, टोकरी। ठीक, आगे बढ़ते हैं 125 नंबर क्वेश्चन पे। चलते 125 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा कि किस बौद्ध ग्रंथ में यूनानी नरेश मिनेंडर एवं बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच वार्तालाप का वर्णन है। तो किस में है, मिलिंद पन्हों में है। ठीक, आगे बढ़ते हैं 126 नंबर क्वेश्चन कि वेदों के संकलनकर्ता कौन है। तो वेदों के जो संकलनकर्ता हैं वो वेद व्यास हैं। 127 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि वेद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो वेद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, महत् ज्ञान। ठीक, महत् ज्ञान। आगे बढ़ते हैं 128 नंबर क्वेश्चन। 128 नंबर क्वेश्चन है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता किस ग्रंथ से उद्गत है, यानी कि किस ग्रंथ से लिया गया है। 128 नंबर का क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक, फिर 129 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि हिंदू धर्मावलंबियों का पूजा स्थल क्या कहलाता है। तो क्या कहलाता है, मंदिर कहलाता है, हिंदू लोग जहाँ पूजा करते हैं। यहूदियों का पूजा घर क्या कहलाता है, यानी पूजा स्थल क्या कहलाता है, तो सिनागाग कहलाता है। ठीक, फिर 131 नंबर पे आ जाते हैं कि पारसी धर्मावलंबियों का पूजा स्थल क्या कहलाता है। तो पारसी धर्मावलंबियों का अग्नि मंदिर कहलाता है। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं 132 नंबर क्वेश्चन पे। क्या है 132 नंबर, बौद्ध धर्मावलंबियों का पूजा स्थल क्या कहलाता है। तो बौद्ध लोग जहाँ पूजा करते हैं उसको क्या कहा जाता है, तो विहार कहा जाता है उसको, क्या, विहार। ठीक, 133 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, मिलिंद पन्हों क्या है। मिलिंद पन्हों क्या है, ये बौद्ध पाठ है। ठीक, आगे बढ़ते हैं 134 नंबर, इनमें से बताना कि कौन सा सुमेलित है। ईसाई का चर्च होता है क्या, क्या हो जाएगा, ईसाई का चर्च तो नहीं होता है। फिर पारसी का अग्नि मंदिर होता है क्या, पारसी का अग्नि मंदिर भी नहीं होता है। यहूदी का सिनानाग होता है क्या, यहूदी का सिनानाग होता है क्या, नहीं, सॉरी, ये सब होते हैं। ईसाई चर्च का होता है, पारसी अग्नि मंदिर का होता है, यहूदी सिनानागा का, यानी कि इसमें सारे हो जाएंगे, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं 135 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 135 नंबर क्वेश्चन क्या है कि अग्नि किस धर्मावलंबी का पूजा स्थल है। तो जो अग्नि है वो किस धर्मावलंबी का पूजा स्थल है, तो ये पारसी का है। ठीक, फिर सिनेगाग किसका है, सिनेगाग किसका हो जाएगा, यहूदी लोगों का हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, उपनिषद का प्रतिपाद्य विषय क्या है। तो उपनिषद का जो प्रतिपाद्य विषय है वो भारत का सामाजिक व्यवहार, प्राचीन भारतीय विधि, हिंदू धर्म, यानी कि सभी उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं 38 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि अहिंसा का चरम स्वरूप सर्वाधिक पालन किया जाता है। तो अहिंसा का चरम स्वरूप सर्वाधिक पालन किस में किया जाता है, जैन धर्म में। किसमें, जैन धर्म में। ठीक, 139 नंबर क्वेश्चन क्या है कि बौद्ध, जैन एवं ब्राह्मण धर्मों में कौन सी धारणा एक जैसी है। इन तीनों में से जो धारणाएं हैं उनमें से कौन सी ऐसी धारणा है जो तीनों में मेल खाती है। तो कर्मवाद यानी सिद्धांत, यानी कि कर्म का सिद्धांत, कर्म करो। 140 नंबर क्वेश्चन है कि चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण दिया था। तो चोल राजाओं ने शैव धर्म को संरक्षण दिया था। ठीक, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं हिस्ट्री टाइप में। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 141, ऐसा कौन सा राज्य है जिसके अधिकांश निवासी ईसाई हैं। तो कौन सा राज्य, मणिपुर राज्य है जिसके ज़्यादातर निवासी जो हैं वो ईसाई हैं। ठीक, 142 नंबर क्या है, शिंतो कहाँ का मूल धर्म है। जो शिंतो है वो कहाँ का मूल धर्म है, तो कहाँ का हो जाएगा, जापान का मूल धर्म हो जाएगा शिंतो। ठीक, सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है। तो सबसे बड़ा महाकाव्य बताया था, पिछले भी क्वेश्चन आ चुका है, महाभारत है। आगे बढ़ते 144 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। 144 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में पर्याय है, यानी कि समान है। जो ऐसा कौन सी चीज़ है जो बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों में समान है। तो अहिंसा, यानी कि दंगा वगैरह ना करना, ये दोनों में समान है।
45 नंबर, दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन किसने लाया? तो किसने लाया, ये तो बहुत सरल है, किसने लाया? रामानंद ने लाया। आगे बढ़ते हैं। किसके शासनकाल में राजकीय धर्म इस्लाम समाप्त किया गया था? किसके शासनकाल में जो राजकीय धर्म इस्लाम था उसको समाप्त किया गया था? तो अकबर के शासनकाल में। ठीक, आगे बढ़ते 147 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 147 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा? 147 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय बौद्ध धर्म का नहीं है? तो इनमें से कौन सा है जो बौद्ध धर्म का नहीं है? तो दिगंबर जो है बौद्ध धर्म का नहीं है। ठीक, फिर 148 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि स्तूप, चैत्य तथा मठ मुख्य रूप से संबंधित है? तो किससे संबंधित है? बुद्धवाद से संबंधित है। 149 नंबर क्वेश्चन कि दक्षिण भारत के मंदिरों के बृहद द्वारों को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं बताइएगा जल्दी से। गोपुरम कहा जाता है। दक्षिण भारत के जो मंदिर हैं उनके बृहद द्वारों यानी बड़े द्वारों को क्या कहा जाता है? गोपुरम। फिर 150 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 150 नंबर, बौद्ध धर्म को मानने वालों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? तो ये महाराष्ट्र में है। तो 150 क्वेश्चन तक हम इसी क्लास में करेंगे, इसके बाद के क्वेश्चन हम अगली वीडियो में करेंगे। तो बचे हैं अब 50 क्वेश्चन, उसको हम अगली वीडियो में ख़त्म कर लेंगे। तो चलते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक आप अपनी पढ़ाई ज़ोरों शोरों से करते रहिए, मस्त रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, हमें भी मोटिवेशन मिलता रहेगा। जय